हाँ नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि डीसीए और पीजीडीसी के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। आपके सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है। आज के वीडियो में मैं लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेस के 3 से 4 बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते भैया, श्री गणेश का नाम लिखे हमारा। अ, आप सभी को पता है एक थॉट के माध्यम से हम हमारी आगे की क्लास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे बड़ा, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो हमारा समय रहता है वो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक रहता है। यह हमारी जिंदगी के हर एक, यहाँ हमें हमारे हर एक फैसले का परिणाम दिखाता है, ठीक है। मतलब समय हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यहाँ हमारे हर एक फैसले का परिणाम दिखाता है, मतलब रिजल्ट दिखाता है। आप सभी को पता है समय से पहले कुछ नहीं होता। चलिए भैया, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला आ गया आखिरकार से डीबीएमएस होता क्या है। ये एमएस एक्सेस का क्वेश्चन है, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आज भैया हम पढ़ेंगे सभी, ठीक है। तो चलो भैया, देर किस बात की, आज देखते हैं इस भाई साहब को डीबीएमएस को, ठीक है। डीबीएमएस बोले तो बेटा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिरकार होता क्या है, तो जानते हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के नुकसान भी है। चलिए, हमारे बेहतरीन तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला पहला ही टॉपिक आ गया बेटा। डीबीएमएस में डाटा को हम आसानी से खोज सकते हैं। मतलब इस सिस्टम में हम हमारे डेटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, इसमें डेटा को आसानी से रिसीव किया जा सकता है। मतलब इसमें कट भी जाता है तो हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसको बेटा, हमारे डाटा को। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं बेटा, इसमें यूजर डाटा को बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सकता है। मतलब अच्छे से जमा सकता है, अच्छे से फॉर्मेट कर सकता है। चौथा पॉइंट आपके सामने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इसमें बहुत ही अच्छी सुरक्षा होती है, ठीक है। इसमें कोई भी हैकर इसका डाटा हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वायरस आने का भी खतरा नहीं होता, बिल्कुल भी कम होता है या होता ही नहीं है। हमारा पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं बाबूजी, इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। मतलब जो एक बार डेटा इसमें डाला जाता है वो दोबारा इसमें डाला नहीं जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे हैं, ठीक है। अब इस भाई साहब के फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। तो हम नुकसान के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिरकार सर नुकसान है क्या, ठीक है। तो हमारे पहला पॉइंट आ गया आपके सामने, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कीमत, कॉस्ट बहुत ही अधिक होती है। मतलब ये महंगे होते हैं, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मतलब कीमत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आपके सामने, कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना कठिन होता है। मतलब कुछ सिस्टम में वर्क करना कठिन होता है, हमें इनकी कोचिंग लेना पड़ती है। इसलिए यूजर को इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। मतलब पहले से इसे सीखना पड़ता है हमें, या इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। किसका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तीसरा पॉइंट बेटा, इसमें कभी कभी बिजली फेलियर के कारण डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। मतलब बिजली चली जाती है तो आपका डाटा ऑटोमेटिक कट जाता है या डिलीट हो जाता है बेटा। चौथा, इसका डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हमारा। अब पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें कई यूजर एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। मतलब एक एक ही बार में एक ही प्रोग्राम को ले सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ डेटा का नुकसान भी होता है। मतलब हम सोचे कि भैया एक ही डाटा एक साथ में ले ले, ठीक है। तो इसमें एक साथ में डाटा नहीं ले सकते, इसके कारण इसको काफी नुकसान होता है। तो ये हो गया अपने बेहतरीन तरीके से डीबीएमएस के नुकसान, और इधर हो गए भाई साहब हमारे डीबीएमएस के फायदे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का बहुत ही अच्छे से एक डेफिनेशन लाया आपके सामने छाट के, सीपीयू, ठीक है। सभी को पता है सीपीयू के बारे में। सीपीयू, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अब सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। पहला तो देखो, पहली प्रोसेस हमारी, इसका पूरा नाम, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, सभी को पता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को या सभी कामों को नियंत्रित करता है, वश में करता है, ठीक है।
सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह यूजर से प्राप्त डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी डाटा इसे मिलता है उसे प्राप्त करता है, इस डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी में बदल देता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी, हमारा जो सीपीयू रहता है वो सभी कंप्यूटर के बाहरी डिवाइस जैसे हमारा कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ठीक है, कंट्रोल करता है और सभी को मैनेज करता है। जिस प्रकार कंप्यूटर के पास दिमाग होता है, बिना दिमाग के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है। ठीक है, बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्राप्त करता है, कंप्यूटर की सारी प्रक्रिया को इनपुट को प्राप्त करता है और उन्हें आउटपुट में प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कंप्यूटर की सारी प्रक्रिया सीपीयू में एक्टिव होती है, एक्सिक्यूट होती है। इसमें डेटा को प्राप्त करना या स्टोर करना और उसकी कैलकुलेशन करना जैसे कार्य शामिल होते हैं। सीपीयू को दो भागों में बांटा गया था, एएलयू एवं सीयू। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हो गया बड़ा, सीपीयू। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आया, बहुत ही जरूरी आपके सामने है कंप्यूटर में। ठीक है, आखिरकार से अबेकस होता क्या है। ठीक है, अबेकस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इसको बोलते हैं बड़ा अबेकस। ठीक है, अबेकस कंप्यूटर इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है, मतलब ये हमारे कंप्यूटर इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस हमारा ये अबेकस। ठीक है, इसे 2000 नहीं 2400 ईसा पूर्व चीनियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था बड़ा, चीनियों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ एक लकड़ी का बॉक्स होता है, काय का, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये हमारे एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें धातु से बनी रोड का उपयोग किया जाता था। ये धातु से बनी रोड, ठीक है, ये तो मान लो लकड़ी का बॉक्स और धातु से बनी हमारी रोड का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोतियों की माला लगी होती है। ये मोतियों की बेटा माला लगी होती है। ठीक है, इसमें धातु की रोड में मोतियों को डाला जाता है, धातु की रोड में मोतियों को पिराया जाता है, मतलब डाला जाता है, और कुछ नियमों द्वारा इसका उपयोग गणना करने के लिए भी किया जाता था। आज के समय में भी अबेकस कंप्यूटर का उपयोग आजकल चीन में, रूस में और जापान और कुछ बड़े बड़े देशों में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने अबेकस होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे डीबीएमएस के अनुप्रयोग या उपयोग। ठीक है, कैसे ही पूछ ले आपको ये बताना है हमें। ठीक है बेटा, उपयोग या अनुप्रयोग। इसका उपयोग अधिकतर बैंकों में कस्टमर की जानकारी, पेमेंट, अकाउंट की गतिविधियों, डिपॉजिट और लोन की जानकारी को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग एयरलाइंस में टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। तीसरा, कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट की जानकारी, कोर्स रजिस्ट्रेशन और टीचर की जानकारी को स्टोर करने के लिए एवं मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डीबीएमएस का। आगे क्या बोल रहा है, फाइनेंस में स्टॉक, सेल्स और परचेस की जानकारी स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेल्स में इसका उपयोग कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स की जानकारी को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हायर मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, एम्प्लॉय सेल, पेरल वगैरह टेली में लगाते हैं, और पे चेक आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, हमारा बेहतरीन तरीके से इस क्लास में हमारा हो गया सबसे पहले तो डीबीएमएस के फायदे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद अगला टॉपिक इसके नुकसान, ठीक है, उसके फायदे और नुकसान, व्हाट इज द सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, अबेकस क्या होता है, और डीबीएमएस के अनुप्रयोग और उपयोग। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समाप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी आपको भी पेपर को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी हो हमारी पुरानी क्लास तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार अवश्य देखें एवं पेपर को अच्छे से पढ़े एवं लिख के आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।